नमस्कार। राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी सेहत, स्वास्थ्य दोनों के बारे में जानकारी देनी है कि सेहत कैसी है आपकी, स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, तबीयत कैसी है, इन सभी के बारे में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना, शुरू करते हैं। आज की तैयारी को शुरू करने से पहले एक सवाल जो कि सामान्यतः हर एक क्लास में आपसे पूछा गया है, बेहद शानदार सवाल कि हमें सर किसी भी दिन की तैयारी को शुरू करने से पहले किस तरीके से हमारी दिनचर्या को बनाना चाहिए। दिनचर्या अर्थात कि सर ये सब ठीक है कि पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन क्या पढ़ना ये उससे ज्यादा अच्छी बात है, इसका चयन कर पाना। मॉक टेस्ट दिया, अगर पता चलता है अलंकार से सवाल गलत हो रहे हैं, प्रैक्टिस में लाइए। मॉक टेस्ट दिया, पता चला छंद से सवाल गलत हो रहे हैं, प्रैक्टिस में लाओ। कि सर मॉक टेस्ट दिया, पता चला साहित्य में सवाल गलत हो रहे हैं, प्रैक्टिस में लाओ। कि सर इतने चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ में मानकर चलिए मेंसुरेशन से सवाल गलत हो रहे हैं, तो पहले मेंसुरेशन के चाहे 2D चाहे 3D, चाहे 2D या चाहे 3D, जब तक हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक तो हम किसी और टॉपिक पर नहीं आएंगे। पहले वो टॉपिक कवर होगा, उसके बाद अगले टॉपिक पर। हम याद कर रहे हैं पुरस्कारों को। किसको याद कर रहे हैं? हम पुरस्कारों को याद कर रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं को तो कुछ समय के बाद देखे जाने का प्रयास होगा, लेकिन अभी हम पुरस्कारों को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ अर्थात सरस मन को एक कृपा करो, ये एक शॉर्ट ट्रिक थी जिसके अंतर्गत सर हमें पता चला 10 बार हिंदी साहित्य के रचनाओं को उनका सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ दिया गया है। उसके बाद व्यास सम्मान पढ़ने के बाद अब ये जो स्थिति है या ये जो क्लास है आपकी, ये है साहित्य अकादमी के बारे में। और साहित्य अकादमी दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसको सर हम पढ़ रहे थे। बिना समय व्यर्थ गवाए या बिना समय व्यर्थ वेस्ट किए आगे चलते हैं। हमने 1955 से शुरुआत करी थी और हमें पता चला ट्रिक के साथ, क्योंकि अगर इनको बिना ट्रिक के रट आना तो कहीं ना कहीं स्थिति ये होगी 10-5 दिन तक तो याद रहेंगे, उसके बाद गई भैंस पानी में। कि सर माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, या हिमतरंगिणी रचना के लेखक कौन है? तो हमें पता चलता है कि सर माखनलाल चतुर्वेदी, हिमतरंगिणी। ठीक, जैसे मानकर चलिए मैं यहां पर ना कुछ बैरियर लगाने का प्रयास करता हूं ताकि आपसे 2-4 सवाल पूछे जा सके। लो, ये बैरियर ठीक है, ठीक है ना। जैसे मानकर चलिए मैंने आपसे पूछा कि बताइए हिमतरंगिणी रचना के लेखक कौन है, तो आपको पता चलेगा कि सर हिमतरंगिणी यानी माखन को हिम में रखना चाहिए, हिम यानी बर्फ में रखना चाहिए ताकि वो बह ना जाए। अगला, अगर मैं आपसे पूछता हूं साहब कि हमें बताइएगा कि इसको थोड़ा सा और बड़ा नहीं कर सकते क्या हम? हाँ अब ठीक है भाई, ठीक है ना, अब ठीक है। कि अगर, अरे ये ज्यादा ही बड़ा हो गया। कि सर एक रचना है जिसका नाम है पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत। पद्मावत कहीं से वासुदेव ने पद्मावत को समझाया, कुछ इस तरीके से सर हमने इसको पढ़ने का प्रयास किया था कि वासुदेव ने पद्मावत को समझाया। चलो ऐसे ही बताओ, ठीक है ना, ऐसे ही बताओ, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा नरेंद्र, कि सर आचार्य नरेंद्र देव की रचना है बुद्ध धर्म दर्शन। कौन सी? बुद्ध धर्म दर्शन। ऐसे याद किया कि नरेंद्र बुद्ध बन गए। इसके बाद राहुल राहुल सात्याकन जी की रचना है मध्य एशिया का इतिहास। ऐसे याद किया कि राहुल एशिया गए थे घूमने। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। भगवान श्री राम 4 भाई थे, हमने इसको ऐसे याद किया। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत की रचना है कला और बूढ़ा चांद, कि सुमित्रा नंदन पंत बूढ़े हो गए, सुमित्रा नंदन पंत बूढ़े हो गए। उसके बाद भगवती चरण वर्मा की है भूले बिसरे चित्र, यानी भगवती चरण वर्मा जी ने अपने बचपन की याद है, भूले बिसरे चित्र याद किए, ठीक है ना, भूली बिसरी यादें ताजा करें। अमृत राय, कि सर अमृत राय प्रेमचंद कलम का सिपाही। तो सर हमें पता चलता है चंद्र ने बड़े प्रेम से अमृत का पान किया क्योंकि चंद्र देव हैं। उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार हीरा पड़ा था सर, ऐसे याद किया था इसको। हमने कहा डॉक्टर नगेंद्र, इनकी रचना है रस सिद्धांत, कि नाग का काटा हुआ रस तो क्या पानी भी नहीं मांगता। ठीक, अच्छा। जैनेन्द्र कुमार की है मुक्ति, वो जैनियों को मुक्ति बड़े अच्छे तरीके से मिलती है, बड़े साधारण, बड़े ही जल्दी मिलती है, ऐसे हमने इसको याद किया। अच्छा, अमृतलाल नागर,
अमृत और विष, 20 तक शायद हमने ये पढ़े थे। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि हैं, शराब के बारे में लिखे जाने का प्रयास करते हैं ज्यादातर। और जो व्यक्ति शराब पीते हैं ना, तो वो कभी मतलब झूम झूम कर चलते हैं, कभी इससे टकरा गए कभी उससे, यानी चट्टानों से टकरा कर चलते हैं। कि हरिवंश राय बच्चन दो चट्टान है। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, श्रीलाल ने राग दरबारी गाया, या राज दरबार लाल लाल कलर से सजा हुआ है, लाल लाल डेकोरेशन हो रखी है। उसके बाद रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना। राम जी कैसे थे? निराले, हमने इसको ऐसे याद किया। उसके बाद 1971 नामवर सिंह, जो लोग कविता गाते हैं ना, उनका नाम तो होता ही है, यानी नामवर सिंह की रचना है कविता। बहुत बहुत आभार आपका कि सर नामवर सिंह की रचना का नाम क्या है? नामवर सिंह की रचना का नाम है कविता के नए प्रतिमान। भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी जी, भवानी तो सर भवानी है, इतनी मेहनत करी कि रस्सी बुंदी, ठीक है ना। भवानी जी ने इतनी मेहनत करी कि रस्सी बुन डाली इस तरीके से, ठीक। अच्छा, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि सर जब आपका सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन होने पर हजारों प्रकाश के दीप जलाए जाएंगे आपके गांव में कि भाई लड़के का सिलेक्शन हो गया, ठीक। शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सर भगवान, इनकी एक रचना है मिट्टी की बारात। भगवान शिव की जो बारात गई थी ना, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासी के दंगा वयो नंगा के विवाह में भगवान शंकर अपनी बारात में भस्म रमाकर, भस्म लपेट कर बारात में गए थे। भीष्म साहनी, तमस का मतलब होता है अंधेरा, कि जहां पर भीष्म है, मतलब जहां पर भीष्म है वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता, जहां पर भीष्म है वहां अंधेरा नहीं होगा। अच्छा, यशपाल, यशपाल का काम है इधर की बात उधर से करना, उधर की बात इधर करना। यशपाल मतलब तेरी मेरी उसकी बात। शमशेर बहादुर सिंह, चुका भी हूं मैं, कि शमशेर सर जी जो बहादुर होते हैं ना, वो कभी थकते नहीं, यानी कभी चुकते नहीं, ठीक। अच्छा, भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, कि उतना वह सूरज है, कि सब भारत में इतने इतने भारत में ना सूर्य को भगवान की तरह पूजते हैं, भारत में ही सूर्य का इतना ज्यादा महत्व है। कुछ इस तरीके से हमने इसको याद किया। धूमिल, धूमिल मतलब जिन लोगों के बस की बात नहीं होती, वो बोलते हैं कि कल आना, कल तुझको धूल में मिला दूंगा। तो धूमिल की है कल सुनना मुझे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना, अब आगे चलते हैं एक एक चीज को लेकर, ठीक है ना। अब ध्यान से यहां तक तो था कल वाली क्लास, अब एक स्टेप आगे चलते हैं। रेखा जी हैं, वही 30 क्वेश्चन बन रहे हैं सर जी, हिंदी में करें, प्रैक्टिस करिए। रिया जी, आशीष जी, अच्छा 11:30 बजे वाली क्लास में कौन कौन है? 11:30 बजे जिस किसी का भी स्कोर 30 से कम है, या 30 नहीं छोड़ो, जिस किसी का भी स्कोर 35 से कम है, 35 से कम है, कृपया करके देवी देवताओं जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल कहीं पर मिले सॉल्व करो। और प्रीवियस ईयर के सवाल के साथ साथ 11:30 बजे एक क्लास हो रही है डेली, इस क्लास को अटेंड करो। हिंदी एक सरल सब्जेक्ट है, इसमें क्वेश्चन हम गलत कर नहीं सकते। 35 से जिस किसी का भी स्कोर कम है, पहले तो हाथ खड़ा करो। पहले तो ये बताओ कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो कि नहीं, मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस चल रही है कि नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही है तो समानता गलती हो रही है, ठीक है ना। हाँ दिव्यांशु जी, गुरु सर जी दौड़ की तैयारी के बारे में कृपया बताएं। वो बाद का चरण है, अभी उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन अंत में पहले इस मुद्दे पर बातचीत करिए। सर जी ये हाँ कोई 33 स्कोर है गुरुजी, ये है जिस किसी का भी स्कोर 35 से कम है, कृपया करके सुबह 11:30 बजे वाली क्लास अटेंड करिए। कल एक 2 घंटे की क्लास होगी 10 से 12, यानी सैटरडे को क्लास थोड़ी सी पहले होती है 10 से 12। यहाँ यूपीएसआई में पूछे गए विभिन्न साहित्य के सवालों या पत्र पत्रिकाओं के सवालों पर एक क्लास होगी 2 घंटे की, जरूर अटेंड करना, ठीक है ना। अच्छी बात है, प्रैक्टिस में लाइए, जितने सवाल हो जाए प्रीवियस ईयर के उतना कम है, ठीक है ना। जितने, सबसे बड़ी बात कि प्रीवियस ईयर के सेट डाउनलोड करो या कहीं से जुगाड़ करो, नहीं तो केजीएस बुक्स, केजीएस स्टोर से उसकी बुक करो। प्रत्येक दिन या कम से कम 2 दिन में एक सेट तो सॉल्व करो, ठीक है ना, कम से कम 2 दिन में एक सेट। आगे चलो, कृष्णा सोबती के जिंदगी नामक, कल हमने यहां तक भी पढ़ा था कि सर जिंदगी में हमारा लक्ष्य क्या है, कृष्ण नाम। जो साधु संत होते हैं वो बोलते हैं हमारा लक्ष्य यही है कि हम कृष्ण नाम जाप करेंगे, ठीक, कृष्ण नाम जाप। कि सर त्रिलोचन शास्त्री, कि सर भगवान
शिव का तीसरा नेत्र खुला ना तो गर्मी ही गर्मी, ताप ही ताप होगा सभी के सभी। ये त्रिलोचन शास्त्री की है, ताप के ताए हुए दिन। अगला हरिशंकर परसाई जी की कौन सी है, विकलांग श्रद्धा का दौर, आज खत्म करनी है ये सभी के सभी। फिर कल इनका होगा टेस्ट, ठीक है ना। अच्छा, हरिशंकर परसाई, विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर कि अच्छा कि सर साईं जी ने यानी साईं बाबा ने हरि और शंकर भगवान का नाम लेकर लोगों की विकलांगता दूर करी, ऐसे याद किया कि साईं बाबा हरि और विष्णु का नाम लेकर लोगों की विकलांगता दूर कर देते हैं, ऐसा कुछ हमने इसको पढ़ा था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है खूटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खूटियों पर टंगे लोग, ये कई बार पूछी भी गई और बहुत अच्छी कविता है, ठीक है ना, खूटियों पर टंगे लोग। अच्छा, सर्वेश्वर ने खूटियों पर लोग टांग दिए, इसे सर्वेश्वर, सर्वेश्वर मतलब जो पापी है ना, पापी, उन सभियों को खूटियों पर टांग दिया, ऐसे याद करना है कि सर्वेश्वर ने खूटियों पर लोग टांगे, सर्वेश्वर ने खूटियों पर लोग टांगे। अगला रघुवीर सहाय भूल गए हैं, ये इनका कविता संग्रह है जिसको 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 29वां, ठीक है ना। कि सर 1984 रघुवीर सहाय, लोग भूल गए हैं, कि रघुवीर ने लोगों को याद दिलाया कि वो भूल गए हैं, ऐसे कि सर रघुवीर, रघुवीर मतलब कि सर रघुवीर, आपके गांव में कोई रघुवीर नाम का व्यक्ति होगा तो उसको रिलेट करके याद करो कि उस रघुवीर को दुनिया भूल चुकी है, ठीक है ना, रघुवीर को दुनिया भूल चुकी है, ऐसे याद करना है उसको। रघुवीर को क्या हो गया भाई, रघुवीर को दुनिया सर भूल चुकी है, ठीक है ना, रघुवीर को दुनिया भूल चुकी है। ठीक, अगला आगे चलिए। निर्मल वर्मा, कव्वे और काला पानी, निर्मल वर्मा कि सर जी काला पानी, काले पानी को जब तक निर्मल नहीं किया जाएगा, निर्मल का अर्थ है शुद्ध, कि जब तक उसमें से मैल को निकाला नहीं जाएगा तब तक वो पीने योग्य नहीं। इस काले पानी में से हमें शुद्ध पानी का चुनाव करना है या फिर शुद्ध पानी बनाना है, ठीक है ना, काले पानी को शुद्ध पानी है निर्मल करना है, क्या करना है, निर्मल। निर्मल वर्मा की रचना है कव्वे और काला पानी। आगे बढ़िए। केदारनाथ अग्रवाल कि सर केदार पर्वत के जैसा कोई दूसरा पर्वत नहीं है, अपूर्वा। केदारनाथ अग्रवाल 1986 अपूर्वा, केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा, केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा। आगे बढ़िए। श्रीकांत वर्मा मगध, श्रीकांत वर्मा, इसको कैसे याद करें कि भाई श्रीकांत जो है ना वो मगध के रहने वाले हैं। कहां से आते हैं, मगध से, कि श्रीकांत जी का, श्रीकांत जो है वो मगध के हैं, श्रीकांत जी कहां के हैं, मगध के, ऐसे याद करो। इसे श्रीकांत, श्रीकांत मगध के वासी हैं, श्रीकांत मगध के वासी हैं, इस तरीके से इसको याद करना है, श्रीकांत मगध के वासी हैं। अच्छा, नरेश मेहता अरण्य, देखो नरेश, नरेश का मतलब होता है राजा, राजा जंगल में जाने का प्रयास करते हैं शिकार करने के लिए, जंगल में शिकार करता है राजा, कि राजा जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, कि नरेश मेहता, नरेश यानी राजा, राजा सर जंगल में जाएगा शिकार करने के लिए, अरण्य का अर्थ जंगल होता है, राजा जंगल में जाएगा, नरेश मेहता अरण्य। आगे बढ़िए। केदारनाथ सिंह अकाल में सारस, देखो केदारनाथ ना एक और, केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा, केदारनाथ जैसा कोई पर्वत ही नहीं, इसको कैसे याद करें भाई, केदारनाथ सिंह अकाल में सारस, अकाल में सारस, अकाल में सारस। ठीक, केदारनाथ सिंह, देखो जो केदारनाथ, भगवान शंकर जो है ना, भगवान शंकर ना सिंह के ऊपर बैठे हुए हैं, सिंह मतलब कि बहुत सारी तस्वीरें हैं ऐसी कि बिस्तर के तौर पर ना सिंह की खाल बिछी हुई है, उसके ऊपर वो बैठे हैं, ठीक है ना, केदारनाथ सिंह सिंह की खाल के ऊपर बैठे हैं। ऐसे देवताओं की पूजा करने वाले लोग अकाल मृत्यु नहीं मरते, कुछ ऐसे याद करो, ठीक है ना, कि केदारनाथ, वरना ये यहां पर कंफ्यूजन होगी, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ, केदार पर्वत जैसा कोई है ही नहीं, ठीक है ना, और यहां पर केदारनाथ, केदारनाथ जो है यानी भगवान शंकर जो है वो सिंह की खाल पर बैठे हुए हैं, ऐसी उपासना करने वाले लोग अकाल मृत्यु नहीं मरते। अगला, शिव प्रसाद सिंह नीला चांद, भगवान शिव के ऊपर नीला चांद है, नीला चांद मतलब जटाओं में लगा है। अगला, गिरजा कुमार माथुर, मैं वक्त के सामने हूं, गिरजा कुमार माथुर,
तो सर गिरजा, गिरजा का मतलब क्या है? गिरजा का मतलब है पार्वती। गिरजा का मतलब क्या है? पार्वती। इनको व्यास सम्मान भी दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। गिरजा कुमार माथुर और इन्हें भी, ठीक है ना। गिरजा कुमार माथुर के बारे में बात करें, गिरजा यानी पार्वती। पार्वती जी के बच्चे का जब, कुमार का जब सिर काटा गया तो माता पार्वती वक्त के सामने की नहीं, इसी वक्त मेरे बेटे को जीवित करो। हमने इसको ऐसे याद किया। अच्छा, गिरिराज किशोर ढाई घर, ये उपन्यास है इनका और काफी प्रसिद्ध भी है, 1992। गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर किसे? गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत। गिरिराज मतलब गोवर्धन पर्वत, कि भाई गोवर्धन पर्वत ढाई, ढाई घर कैसे याद करें भाई इसको, कि गिरिराज किशोर ढाई घर। हाँ, कि सर सारे के सारे किशोर ना, सारे के सारे किशोर, सारे के सारे युवा ना ढाई अक्षर के नाम में पड़े हैं, वो इसी को अपना जीवन मानते हैं। सारे के सारे किशोर ढाई अक्षर के नाम में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, मतलब व्यर्थ तो नहीं, अपना मूल आधार इसी को मान रहे हैं कि गुरुजी प्यार। किशोर ढाई अक्षर के लफड़े में पड़े हैं, ठीक। अच्छा, विष्णु प्रभाकर की है अर्ध नारीश्वर। विष्णु प्रभाकर की क्या है? अर्ध नारीश्वर। आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का एक अवतार है जिसका नाम है मोहिनी। क्या नाम है? मोहिनी। और मोहिनी ना एक स्त्री है जो देवताओं को अमृत पान कराने के लिए प्रकट हुई। तो विष्णु भगवान ने नारी का रूप धारण किया था। भगवान विष्णु नारी का रूप धारण कर रहे हैं। हम पहुंच गए 38, 40 तक और पढ़ो, फिर एक बार रिवीजन करवा देंगे। अशोक वाजपेयी, कहीं नहीं वहीं, अशोक वाजपेयी। अच्छा, कि सब वाजपेयी जी जैसा नेता कहीं और नहीं है, भारत में ही है, कहीं नहीं, यही है, ठीक है ना। कि वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता भारत में ही है, ठीक है, ऐसे याद करो। कि कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, कि सर नारायण जैसा कोई दूसरा नहीं, इनको व्यास सम्मान भी दिया गया है। नारायण जैसा कोई दूसरा नहीं, हमने पहले भी इनको व्यास सम्मान जब पढ़े थे तब देखे जाने का प्रयास किया। सुरेंद्र वर्मा, क्या सुरेंद्र, सुरेंद्र का अर्थ होता है इंद्र, कि जो देवताओं के राजा है, सुर है, ठीक है ना, इंद्र। इंद्र भगवान जिद कर बैठे कि भाई मुझे तो चांद चाहिए। इंद्र भगवान जिद कर रहे हैं कि मुझे, सुरेंद्र जिद कर रहा है कि मुझे चांद चाहिए। क्या चाहिए? चांद चाहिए। अच्छा, एक बार फटाफट से यहां पर आओ। त्रिलोचन शास्त्री, कि सर अगर तीसरा नेत्र, अगर तीसरा नेत्र खुलेगा ना तो ताप ही ताप, गर्मी ही गर्मी, ताप के ताए हुए दिन। हरिशंकर परसाई की है विकलांग सिद्धा का दौर, कि सर साईं बाबा शंकर और हरि जी का नाम लेकर लोगों की विकलांगता दूर करते हैं। अगला, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की खूटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर ने लोगों को खूटियों पर टांग दिया, सर्वेश्वर ने लोगों को खूटियों पर टांगा। अगला, रघुवीर साहित्य भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। रघुवीर, हमारे गांव में एक लड़का है रघुवीर, उसको लोग भूल गए हैं। लोग क्या? हम खुद भूल गए। रघुवीर ने लोगों को याद दिलाया कि वो भूल गए हैं। अच्छा, निर्मल वर्मा, कि सर अगर काला पानी है, कव्वे और काला पानी, ये कहानी संग्रह है, काला पानी जो है ना उसको निर्मल करके उनमें से मैल निकाल कर फिर उसको पीने योग्य बनाना चाहिए। केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा, केदार पर्वत जैसा कोई दूसरा पर्वत नहीं है। श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा मगध में रहते हैं। कहां रहते हैं? मगध, ठीक। नरेश मेहता अरण्या, नरेश यानी राजा, राजा जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। अच्छा, केदारनाथ सिंह, की केदार भगवान यानी भगवान शंकर सिंह के ऊपर बैठकर अगर ऐसे कोई देवताओं की पूजा करता है तो अकाल मृत्यु उसकी नहीं होती, ठीक। शिव भगवान के सर पर नीला चांद है। गिरिराज कुमार माथुर, किसे? माता पार्वती के कुमार का जब वध हुआ तो वो बोली कि इसी वक्त इसको जिंदा करो, तब हाथी के बच्चे का सर लाकर उनके धड़ में जोड़ा। गिरिराज किशोर, सारे के सारे किशोर ढाई अक्षर के प्यार में पड़े हुए हैं। विष्णु प्रभाकर अर्ध नारीश्वर, किसे? भगवान विष्णु ने नारी का रूप धारण किया था, मोहिनी रूप में। अशोक वाजपेयी, वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी जैसा तो नेता कहीं नहीं, भारत में ही है। कुंवर नारायण जैसा तो कोई दूसरा ही नहीं, नारायण जैसा कोई और नहीं। सुरेंद्र वर्मा, इंद्र के बारे में अगर हम बातचीत करें तो जो इंद्र है ना, इंद्र, इंद्र हट पर बैठे हैं कि मुझे चांद चाहिए। अगला, लीलाधर जुगड़ी, कि लीलाधर जुगड़ी, लीलाधर जुगड़ी की है अनुभव के आकाश में चांद, ये कविता संग्रह और काफी प्रसिद्ध भी है, ठीक है ना। लीलाधर जुगड़ी, इसको 1997 में व्यास सम्मान दिया गया, 42वां। अब देखो ध्यान से देखना,
लीलाधर जुगड़ी कैसे याद करें? अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद। अच्छा, कि सर लीला, लीला मतलब अनुभव, कि हमें लीलाओं का अनुभव है, इतनी ज्यादा लीला हुई कि हमें उन सभी बातों का अनुभव है, ज्ञान है, लीलाओं का अनुभव। लीलाधर जुगड़ी, लीलाओं का अनुभव, लीलाधर जुगड़ी अनुभव के आकाश में चांद। आकाश में लीलाएं हो रही हैं, ऐसे याद करो कि सर आकाश में लीला हो रही है, ऐसे याद करो, ठीक है ना। अच्छा, अरुण कमल नए इलाके में, सर कमल खिल गए नए इलाके में, कमल खिल गए नए इलाके में। आगे चलो, विनोद कुमार शुक्ला, इनकी रचना है जिसका नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ला, कि वे दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये इनका एक उपन्यास है, चर्चित भी है। विनोद कुमार शुक्ला, अब इसको कैसे याद करें कि भाई विनोद कुमार शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ला, दीवार में एक खिड़की रहती थी। भाई विनोद, आपके गांव में कोई लड़का होगा, ठीक है ना, या कोई फ्रेंड होगा आपका, उसके बारे में याद करो कि विनोद ना हमेशा दीवार में झांकने या फिर दीवार से झांकती हुई लड़की को देखने का प्रयास करता है। दीवार में जो लड़की झांक रही है, कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ठीक है ना, बस वही है कि विनोद है उस लड़के का नाम जो कि झांक रहा है। ठीक ठीक ठीक, डन। अगला, कि मंगलेश डबराल हमें जो दिखते हैं, देखिए ऐसी कोई भी रचना जिसको कोई ना कोई अवार्ड मिला है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। व्यास, ज्ञानपीठ साहित्य, व्यास के बाद अगर ज्ञानपीठ की बात करें सबसे बड़ा, साहित्य की बात करें जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं दूसरा सबसे बड़ा, व्यास की बात करेंगे तो तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। कहने का मतलब ये तीनों पुरस्कार तो इंपोर्टेंट है, हर एक रचना को पढ़ना है। मंगलेश डबराल, ठीक है ना, मंगलेश डबराल, जब किसी का मंगल होता है तब सर लोग उसे डबल डबल दिखते हैं। जब किसी का मंगल होता है तो लोग उसको डबल डबल दिखते हैं, कि सर लोग डबल डबल दिख रहे हैं, लोग डबल डबल, कि सर मंगलेश डबराल, लोग डबल डबल दिख रहे हैं, जो हमें दिखते हैं, ठीक है ना, लोग डबल डबल दिखने लगे। अलका सरावरी, कि सर अगर आप जानते होगे अलका ना, अलका जी एक गायिका है। कौन है? एक गायिका, और वो गाने का प्रयास करती हैं, सुरों के साथ कथा गा रही हैं, ठीक है ना। अलका जी गा रही हैं कहां पर? बाईपास पर, अलका जी गा रही हैं बाईपास पर, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलो, राजेश जोशी, जोशी, राजेश जोशी, दो पंक्तियों के बीच, अब जिसके अंदर जोश है वो तो चाहे दो पंक्ति हो, कुछ भी हो, सभी से भिड़ने का काम। किसा जोश वाला व्यक्ति दो दो आदमियों के बीच में या फिर दो दो आदमियों से भी भिड़ने का प्रयास करता है, कि भाई जोश वाला व्यक्ति, जोशी, जोशी, जोश से नहीं, जोशी ने, जोशी दो पंक्तियों को लिखता है जोश से, जोशी ने दो पंक्ति लिखी, जोशी ने दो पंक्ति लिखी, ऐसे याद करो, जोशी ने जोश से दो पंक्ति लिखी, जोशी ने जोश से दो पंक्ति लिखी, जोशी ने जोश से दो पंक्ति लिखी। अगर इनको इस तरीके की लाइन से याद नहीं करोगे ना, तब तो समझो गई भैंस पानी में। अगला, कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, ठीक है ना, कितने पाकिस्तान, कि सर पाकिस्तान ना फेमस है कमल के फूल के लिए, कमल के फूल वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसी मानता है, क्योंकि वहां पर भी घाटी है, घाटी है मतलब जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा उसके पास है, वो वही हिस्सा है जहां पर कमल के फूल ज्यादातर होते हैं, ठीक है ना। तो सर पाकिस्तान में कमल के फूल बहुत होते हैं, पाकिस्तान में कमल के फूल बहुत होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे याद करो। वीरेन डंगवाल, दुष्चक्र में शिष्टा, दुष्चक्र में शिष्टा, काफी नाम भी कमाया था इसने, ठीक है ना, मतलब इस कविता ने। वीरेन डबरा डंगवाल, वीरेन डंगवाल, ठीक है ना। अच्छा, जो दुष्ट है ना, दुष्ट, उनको डंक मार दो, दुष्टों को वीर डंक मारते हैं, ठीक है ना, दुष्टों को वीर डंक मारते हैं, ऐसे याद करना है। मनोहर श्यामा जोशी, मनोहर, मनोहर श्यामा जोशी, क्या आप, अब भाई साहब कैसे याद करें इसको, क्या आप भी कई बार पूछा गया है, यूपी पुलिस ने पूछा है, यानी कांस्टेबल ने, क्या आपको मनोहर, मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी, क्या आप
के लिखेता है। कैसे याद करें, लगाओ दिमाग, ठीक है ना। कि भाई मनोहर का मतलब क्या, मनोहर मन को हरने वाला, और मन को हरने वाला कौन है, या तो कामदेव या कृष्ण, ठीक है ना, दोनों है। और मनोहर, मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी, बताओ भाई बताओ, ठीक है ना, बताओ भाई बताओ, बताओ भाई बताओ, लगाओ दिमाग, बनाओ कोई ट्रिक, बनाओ कोई ट्रिक। मनोहर श्याम जोशी, सर जी कांस्टेबल में पूछा गया है, मनोहर श्याम जोशी, बताओ। मनोहर श्याम काला है, अच्छा, तो मन को हरने वाला के लिए क्या, हाँ, मन को हरने वाले के लिए क्या क्या हाँ, कि हाँ ऐसे कि सर जो मन को हरता है ना, उसके लिए पता नहीं हम क्या क्या प्रयास करते हैं, कि सर जो मन को हरे, जो मन को हरने वाला है, हरने वाला है, उसको या उसकी प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रयास करें, क्या क्या प्रयास करें, बहुत अच्छी बात, गुड, ठीक है ना। आपका नाम, आपका नाम है सोनू जी, क्या बात है। अगला, किसे ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्रपति संशयात्मा। अब देखो, जो लोग ज्ञानी है ना, ज्ञानी, उनको हर किसी बात में संशय होता है कि भाई क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान बहुत है, हर चीज को नापने तोलने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी लोगों को संशय हर एक बात में होता है। सर ज्ञानेंद्रपति संशयात्मा, ठीक। अगला सवाल, अमरकांत, इन्हीं हथियारों से, इनको व्यास सम्मान भी दिया गया है कि जो लोग अमर है ना, उनको फिर किसी हथियार से डर नहीं लगता। हमने वहां पर भी इनको ऐसे पढ़ा, ठीक। गोविंद मिश्र, कोहरे के कैद में रंग। किसे, जब गोविंद का जन्म हुआ था ना, यानी जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो वसुदेव जी घने कोहरे में, यानी सर्दियों की रात थी, यमुना जी उफान पर थी, तो घने कोहरे में उनको नंदगांव छोड़कर आए थे। जब गोविंद का जन्म हुआ तो घने कोहरे में उनको, घने कोहरे की कैद से निकालकर वसुदेव जी उनको नंदगांव छोड़कर आए थे, ठीक है ना। हाँ, कृष्ण के जन्म में घने कोहरे के बीच से नंद बाबा उनको निकालकर लेकर जा रहे हैं, यानी गोविंद में इस कोहरे के रंग में कैद। एक है कैलाश वाजपेयी, हवा में हस्ताक्षर। कैलाश वाजपेयी, कि भाई कैलाश जो पर्वत है ना, इतनी तेज हवा चलती है कि पूछो मत। कैलाश पर्वत कोई मामूली बात थोड़ी है, कैलाश पर्वत पर जाना। कैलाश पर्वत पर हवा बहुत तेज चलती है, बहुत तेज चलती है, ठीक है ना, चलती है। कैलाश पर्वत पर हवा बहुत तेज चलती है। अब देखो 2010 तक और करो, उदय प्रकाश मोहनदास। उदय प्रकाश जो है ना मोहनदास, ये लघु उपन्यास है इनका। अब देखो जरा, सर उदय, ठीक है ना, उदय। अब देखो जरा इसको कैसे याद करें, उदय प्रकाश, उदय प्रकाश, बनाओ कोई शॉर्ट ट्रिक, उदय प्रकाश बनाओ कोई शॉर्ट ट्रिक। देखो उदय प्रकाश की उदय मोहन, उदय प्रकाश कि सर मोहन को भजने वाले, मोहन का भजन करने वाले, कुछ ऐसे याद करो, ठीक है ना। उनके जीवन में प्रकाश का उदय ही होता है कि मोहन को भजने वाले, यानी मोहन को भजने वाले, मोहन को भजने वाले, भजने वाले, उनके जीवन में प्रकाश का उदय होता है, ऐसे याद करना, ठीक है ना, प्रकाश का उदय होता है, ठीक। अब देखो फटाफट से सभी को लपेटो, सभी को मतलब सभी को, शुरू से, शुरू से अर्थात बिल्कुल शुरू से, एक से लपेटो ये सभी को। देखो एक से, यहां पर ध्यान देना सबसे पहले एक को, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार व्यास से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे अगर माखन रखा है, क्या रखा है साहब, माखन, तो माखन रखा है ना, तो माखन अगर गर्मी में रखा जाएगा तो पिघल जाएगा, हिम तरंगणी। इसे माखन को हिम में रखने का प्रयास करते हैं। दूसरा,
दूसरे के बारे में बातचीत करें सर, वसुदेव ने पद्मावत को समझाया था, वसुदेव ने पद्मावत को समझाया। ठीक। आचार्य नरेंद्र, नरेंद्र देव की रचना है बुद्ध धर्म दर्शन, यानी नरेंद्र बौद्ध बन गए, हमने ऐसे याद किया। ठीक। राहुल सात्याकन की रचना है मध्य एशिया का इतिहास, हमने याद किया राहुल एशिया गए थे घूमने, राहुल एशिया घूमने गए। रामधारी सिंह दिनकर की है संस्कृति के 4 अध्याय, तो भगवान श्री राम 4 भाई थे, हमने इसको ऐसे याद किया। अगला सुमित्रा नंदन पंत की है कला और बूढ़ा चांद, तो हमने इसको कैसे याद किया कि सर सुमित्रा नंदन पंत जी बूढ़े हो गए, कैसे हो गए, बूढ़े हो गए। ठीक। अच्छा, भगवती चरण वर्मा की है भूले बिसरे चित्र, कौन सी है, भूले बिसरे चित्र, तो हमने इसको ऐसे याद किया कि भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा ने बैठकर जीवन की, बचपन की भूली बिसरी यादें ताजा करी। अमृत राय प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, ये इनकी एक जीवनी है, ठीक है ना। तो अमृत राय जी ने प्रेमचंद कलम का सिपाही लिखी है, जो प्रेमचंद जी की जीवनी है। ऐसे याद करी थी कि सर चंद्र जो है ना, चंद्रदेव ने प्रेम से अमृत का पान किया, चंद्रदेव ने प्रेम से अमृत का पान किया, ऐसे सर हमने इसको याद किया। अगला कि सर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनकी रचना है आंगन के पार द्वार, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया 1964 में, आंगन के पार द्वार। ऐसे याद करिए सर, आंगन के पार ना हीरा पड़ा था, एक क्या पड़ा था, एक हीरा पड़ा था। ठीक है साहब, इसको ऐसे याद किया। उसके बाद की अगर हम बातचीत करें तो सर डॉक्टर नगेंद्र एक है, ठीक है ना, नगेंद्र, इनकी रचना है रस सिद्धांत, कौन सी है, रस सिद्धांत। ऐसे याद किया कि नाग का काटा हुआ सर रस क्या, पानी भी नहीं मांगता, कि नाग के काटे जाने से क्या रस क्या पानी, हमने इसको इस तरीके से याद किया। ठीक है ना, डन। अगला जैनेन्द्र कुमार की है सर मुक्ति बोध, कौन सी है, जैनेन्द्र कुमार की कौन सी है, जैनेन्द्र कुमार की है सर मुक्ति बोध, कौन सी है, मुक्ति बोध। कि सर जैनेन्द्र कुमार, जैनियों को मुक्ति बहुत जल्दी मिलती है, ऐसे हमने सर इसको याद किया। अमृतलाल नागर की रचना है अमृत और विष, कैसे याद किया था इसको कि सर अमृतलाल, अमृत अमृत और विष, अमृत अमृत और विष। ठीक। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि हैं, यानी शराब के बारे में बहुत ज्यादा लिखते हैं, और अगर शराब के बारे में ये लिखेंगे ना तो सर शराब पीने वाला व्यक्ति कभी इधर टकरा जाएगा कभी उधर, ठीक है ना, 2 चट्टानों से, हमने इसको ऐसे याद किया। ठीक। अगला उसके बाद है सर श्रीलाल शुक्ल, कि सर श्रीलाल शुक्ल की रचना है जिसका नाम है राग दरबारी, कौन सी है, राग दरबारी। तो हमने इसको कैसे याद किया था, हमने इसको याद किया कि श्रीलाल ने राग दरबारी गाया, क्या गाया, श्रीलाल ने सर राग दरबारी गाया, हमने इसको इस तरीके से याद किया। ठीक। अगला कि सर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना, तो हमने इसको कैसे याद किया कि सर राम जी निराले थे, कैसे थे राम जी निराले थे। ठीक। अगला फिर सर हमने इसको ऐसे याद किया, नामवर सिंह की है कविता के नए प्रतिमान। भाई जो कविता गाता है, यानी जो शेरो शायरी करता है ना, उसका भाई साहब नाम तो होता ही होता है, ठीक है ना, कविता गाने वाले को वर्ड जल्दी मिल जाता है, इसको ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। अगला कि सर भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी मतलब सर इतनी भवानी कि भाई भवानी प्रसाद मिश्र, अच्छा कि सर इतने मेहनती थे कि रस्सी बुंदी थी पूरी। ठीक। अच्छा कि सर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है आलोक पर्व, ये निबंध संग्रह है, ध्यान रखना, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी कि सर जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो हजारों दीप जलाए जाएंगे प्रकाश के लिए। अगला शिव मंगल सिंह सुमन, इनका उपनाम है सुमन, ठीक है ना, शिव मंगल सिंह की रचना है मिट्टी की बारात। तो भगवान शिव की बारात में ना मिट्टी वो लपेट कर चले गए थे, यानी मिट्टी की भस्म रमाकर चले गए थे। ठीक। कि सर भीष्म साहनी, तमस का मतलब होता है अंधेरा, कि जहां पर भीष्म होंगे वहां अंधेरे का कोई काम नहीं होगा, भीष्म तो ज्ञान की मूर्ति है, अंधेरा नहीं। ठीक। अच्छा यशपाल जो है ना, तेरी मेरी इसकी बात करता है सर, कभी इसकी बात कभी उसकी बात, तेरी मेरी इसकी बात, ये एक उपन्यास है। अच्छा कि सर शमशेर बहादुर, सर जो बहादुर है ना वो किसी के सामने झुकते नहीं या थकते नहीं। ठीक है। अच्छा कि भारत भूषण अग्रवाल के उतना वह सूरज है, ये कविता संग्रह है। तो सर भारत जो है ना, भारत में सूर्य की पूजा होती है, अद्भुत देश है ना, सूर्य को भी अर्घ चढ़ाने का प्रयास करते हैं। धूमिल कि सर जो लोग बोलते हैं ना कि अगर तू मेरे सामने कल आएगा तब तुझको धूल में मिला दूंगा, कि सर कल बोलने वाले की धूल में मिला दूंगा, ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते। कृष्णा सोबती की है जिंदगी नामा, 1980 साहित्य अकादमी। कि सर संतों के जीवन का लक्ष्य क्या है, कि जिंदगी में कृष्ण नाम का लक्ष्य है उनका, कि सर कृष्ण ही जिंदगी का सार है, कुछ ऐसे हमने इसको पढ़ा। अच्छा
त्रिलोचन शास्त्री कि सर अगर तीसरा नेत्र खुल गया, त्रिलोचन मतलब तीसरा नेत्र खुल गया तो सर गर्मी ही गर्मी, ताप ही ताप हो जाएगी। अच्छा, हरिशंकर परसाई, विकलांग श्रद्धा का दौर कि साईं बाबा ने हरि और शंकर का नाम लेकर लोगों की विकलांगता दूर करी, हमने इसको ऐसे पढ़ा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खूंटियों पर टंगे लोग, ये कविता संग्रह है कि सर्वेश्वर ने लोगों को खूंटियों पर टांग दिया था। कहां टांग दिया था? खूंटियों पर। किसने? सर्वेश्वर ने। अगला कि रघुवीर सहाय, लोग भूल गए हैं, ये कविता संग्रह है कि सर जो रघुवीर है हमारे गांव में, उसको लोग सब भूल गए थे। आपके गांव में भी कोई रघुवीर होगा, उसको ऐसे याद करो कि रघुवीर को सब भूल गए, कोई याद नहीं रखता। अगला निर्मल वर्मा, कव्वे और काला पानी, सर काला पानी है तो उसको निर्मल करके पीना चाहिए, यानी बिना मैल का पीना चाहिए। अच्छा, केदारनाथ अग्रवाल, अपूर्व, केदार पर्वत जैसा तो कोई पर्वत है ही नहीं, अपूर्व है सर, ठीक है ना। अच्छा, श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा मगध में रहते हैं। कहाँ रहते हैं श्रीकांत जी? मगध में, ठीक। अच्छा, नरेश मेहता अरण्या, नरेश यानी राजा, राजा सर जंगल में जाकर शिकार करता था, जंगल में शिकार नहीं, जंगल में शिकार करता है। क्या करता है? जंगल में शिकार, इसको ऐसे याद किया कि सर जंगल में शिकार, ठीक। अगला कि सर केदारनाथ सिंह, सर केदारनाथ सिंह पर बैठकर अकाल, उसको फिर अकाल मृत्यु कभी नहीं आती। अगला शिव प्रसाद सिंह, अगर हम शिव प्रसाद सिंह जी के बारे में बातचीत करेंगे ना तो ध्यान रखिएगा क्या कि सर भगवान शिव, उनके सर पर नीला चांद है। गिरजा कुमार माथुर, मैं वक्त के सामने हूं, जब वो माता पार्वती, गिरजा मतलब माता पार्वती, उनके कुमार का सिर काटा गया तो वह उसी वक्त बोली कि इसी वक्त इसको जिंदा करो, तो हाथी के बच्चे का सिर लाए तब जाकर जिंदा हुई। गिरिराज किशोर, 2.5 अक्षर, सर आजकल के किशोर यानी युवा 2.5 अक्षर के चक्कर में पड़े हुए हैं, यानी प्यार में पड़े हुए हैं। विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर, जैसे भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया यानी नारी बने थे, ठीक है ना, भगवान विष्णु ने नारी रूप धारण किया। अशोक वाजपेयी की रचनाएं कहीं नहीं वहीं, सर वाजपेयी जैसा नेता तो कहीं नहीं, भारत में ही है, ठीक है ना। अच्छा, कुंवर नारायण के समान कोई दूसरा नहीं, यानी कुंवर नारायण की है कोई दूसरा नहीं। सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र यानी इंद्र, इनकी रचना है मुझे चांद चाहिए, ये जिद कर रहे हैं कि इंद्र जी की चांद तो मेरे फेवरेट देव हैं, मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए, ठीक। अच्छा, अगला लीलाधर जोगड़ी, अनुभव के आकाश में चांद, ये कविता संग्रह है, 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। लीलाधर जोगड़ी इंपोर्टेंट भी है कि सर लीला, कि सर आकाश में लीलाएं हो रही हैं, आकाश मार्ग से लोग आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं, कि सर आकाश में लीलाएं हो रही हैं, ठीक, ऐसे याद किया। अरुण कमल, नए इलाके में, सर कमल खिल गए हैं नए इलाके में। अच्छा, कि सर विनोद कुमार शुक्ला, दीवार में एक खिड़की रहती थी कि विनोद गाना गा रहा है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ठीक है ना। ये सब विनोद कुमार शुक्ला की रचनाएं, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक। मंगलेश डबराल, जो लोग मंगल कार्य करते हैं उन्हें सब लोग डबल डबल दिखाई देते हैं। कैसे? डबल डबल। मंगलेश डबराल, जो हमें दिखते हैं, जो देखते हैं, ठीक। अलका सरावगी, अलका सर एक गायिका है, अलका याग्निक, अलका जी बाईपास पर खड़े होकर गा रही हैं, कथा गा रही हैं, ठीक है ना, कथा गा रही हैं। अलका जी बाईपास पर खड़े होकर कथा गा रही हैं, ऐसे हमने याद किया। रमेश जोशी, जोश जोश में 2 पंक्ति लिख दी सर मैंने। राजेश जोशी, जोश जोश में 2 पंक्ति लिख दी, ठीक। कमलेश्वर, सर पाकिस्तान में ना कमल के फूल बहुत होते हैं, पाकिस्तान में कमल के फूल बहुत है, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य कितने पाकिस्तान। वीरेंद्र डंगवाल, दुष्चक्र में शिष्टा, सर जहां पर दुष्ट कार्य होंगे, ठीक है ना, जहां पर दुष्ट कार्य होंगे तो वीर लोग उनको डंक मार देंगे, ऐसे याद किया। मनोहर श्याम जोशी के सर मन को हरने वाला, उसकी प्राप्ति के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कि मनोहर श्याम जोशी की है क्याप, कौन सी है क्याप, कि मनोहर श्याम जोशी क्याप। ज्ञानेंद्र पति संशय आत्मा, यानी सर ज्ञानी लोग ना हर बात पर संशय करते हैं। अगला अमरकांत, इन्हीं हथियारों से, जो लोग अमर है ना वो किसी हथियार से नहीं डरते। गोविंद मिश्र, कि सर गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ ना तो वो जेल में हुआ, तो बहुत ज्यादा कोहरा था वहां पर, तब वो वसुदेव जी उनको नंद भवन छोड़कर आए। अगला कि सर कैलाश वाजपेयी, कैलाश जो पर्वत है ना वो हवा में, वहां हवा बहुत चलती है, कैलाश पर्वत पर हवा बहुत तेज चलती है, ध्यान रखिएगा। उदय प्रकाश मोहनदास, ये लघु उपन्यास है उनका। उदय प्रकाश यानी मोहन को भजने वाले, उनके जीवन में प्रकाश का उदय हो जाता है, ऐसे याद किया। कोई और रचना है या फिर कोई और तरीका है तो आप बता सकते हैं। अब देखो, काशीनाथ सिंह रहन पर रघु, ये उपन्यास और काफी प्रसिद्ध है, 2011 से, ज्यादा नहीं बस अब थोड़े से ही, ठीक है ना। कि काशीनाथ सिंह रहन पर रघु, काशीनाथ सिंह रहन पर रघु,
काशीनाथ सिंह रहन पर रघु। किसे काशी में रहना या काशी में वास करना सभी का सपना है। काशी में वास मिले, ठीक है ना, काशी में वास मिले यानी रहने को मिले, काशी में रहने को मिले, ठीक है ना, काशी में रहने को मिले। ठीक, अगला, चंद्रकांत देव ताले कि इतने अच्छे अच्छे ताले हैं कि कितने भी पत्थर तोड़कर मारो ये टूटने वाले नहीं है। चंद्रकांत देव ताले पत्थर फेंक रहा हूं, ये इनका कविता संग्रह है जिसको 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 57वां। ध्यान रखो, इतने अच्छे ताले लगाए हैं गेट पर कि चाहे पत्थर से तोड़ो चाहे पत्थर फेंक कर मारो टूटने वाले नहीं है। ठीक, अच्छा, चंद्रकांत देव ताले पत्थरों से नहीं टूटने वाले। मृदुला गर्ग मिलजुल मन, यूपीएसआई 2021, मृदुला गर्ग मिलजुल मन। अच्छा, कि सब बड़े प्रेम भाव से, बड़े मृदुल भाव से गले मिलो, मिलजुल कर रहो, ठीक है ना, कि मृदुला गर्ग मिलजुल मन, बड़े प्रेम भाव से मिलजुल कर रहो, प्रेम से मिलजुल कर रहो, मिलजुल कर रहो, प्रेम से मिलजुल कर रहो। आगे चलो, रमेश चंद्र शाह विनायक, ये उपन्यास है और उपन्यास के पूछे जाने की संभावना अत्यंत होती है। विनायक कैसे याद करें भाई इसको, रमेश चंद्र शाह। देखो, विनायक जी कहते हैं गणेश जी को, विनायक जी कहते हैं, मतलब विनायक नाम है गणेश जी का, पर्यायवाची है। रमेश नाम है विष्णु जी का, कि रमा के जो ईश है, कि भगवान विष्णु ने गणेश जी का नाम विनायक रखा। रमेश चंद्र, विष्णु जी ने गणेश जी का नाम विनायक रखा, ऐसे कि सर विष्णु यानी रमेश, विष्णु ने गणेश जी का नाम विनायक रखा, यानी विघ्न को हरने वाला विनायक रखा, ठीक है ना। ठीक, अगला, कि सर राम दरस मिश्र आग की हंसी, ठीक है ना। अच्छा, आग की हंसी, अब देखो जरा इसको कैसे याद करें, राम दरस मिश्र आग की हंसी, ये कविता संग्रह है। राम दरस मिश्र कैसे याद करें भाई इसको, गुरु जी बहुत हाँ, ये रचना है ना इसी तरीके की होती है, ठीक है ना, रचनाएं इसी तरीके के होते हैं। अच्छी बात है, राम दरस मिश्र आग की हंसी। फिर जैसे ये कवर होंगे ना, कल फिर हम करेंगे इनके सवाल, कि देखो यूपीएसआई ने इन सवालों को पूछा है। कल यूट्यूब वाली क्लास में भी इनके सवाल होंगे, ठीक है ना। यूट्यूब वाली मतलब यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर सवाल हम करने वाले हैं 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। जितने भी पुरस्कारों से पूछे गए सवाल हैं, जितने भी साहित्य के सवाल हैं, उन सभी को 10 से 12 तक वो क्लास चलेगी यूपी बाई टी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वहां पर ये सारी की सारी रचना आएंगी कि बताओ इनके लेखक कौन है, या फिर ये किसकी है, या बताइए साहित्य अकादमी प्राप्त रचना निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक, कि राम दरस मिश्र आग की हंसी, आग की हंसी कैसे याद करें, कि सर आग की हंसी, आग की हंसी, ठीक है ना, ये कविता है। राम दरस मिश्र, राम दरस मिश्र आग की हंसी, बताओ भाई, आग की हंसी, आग की हंसी, कोई शॉर्ट ट्रिक दिमाग में आ रही है, बनाया करो, अच्छी बात होती है, ठीक है ना। बिना इनको अगर ऐसे ही रटने का प्रयास करोगे ना तो फिर गई भैंस पानी में। सोचो कोई रामदरस नाम का आदमी आपके गांव वाँव में है क्या, अगर है तो सोचो, बताओ, कोई शॉर्ट ट्रिक बन रही है, दिमाग अगर बना पा रहा है तो अच्छी बात है। रामदरस मिश्र कैसे बनाए भाई इसको, देखो, रामदरस मिश्र आग की हंसी, इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं। भगवान श्री राम जब युद्ध में ना बाण चलाते हैं तो इतनी आग ही आग बरसती है, पूछो मत, ठीक है ना। भगवान श्री राम युद्ध में बाणों द्वारा आग बरसाते हैं, आग बरसाते हैं, ठीक है ना, ऐसे याद करो। भगवान श्री राम युद्ध में बाणों द्वारा आग बरसाते हैं तो आग हंस रही है, ठीक है ना। भगवान श्री राम आग से खेल गए, ऐसे भी याद करो, तो भगवान श्री राम आग से खेल गए, आग से खेल गए, ठीक है ना, आग से खेल गए। अगला, नासिरा शर्मा परिजात,
नासिरा शर्मा परिजात, ये कांस्टेबल के द्वारा भी पूछा गया सवाल था, ठीक है ना, नासिरा शर्मा परिजात, ठीक है ना। ये 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना है, नासिरा शर्मा परिजात। सर इसको कैसे याद करें, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपके जीवन में कोई परी आ जाए, कौन आ जाए, कोई परी आ जाए, अगर वो जाने लगेगी तो सर हम बोलते हैं ना जा ना जा ना जा, है ना। परी अगर आ जाए तो हम बोलते हैं नहीं जा नहीं जा, ठीक है ना, मत जा मत जा। ये सब परी के आ जाने पर, परी से बोलना ना जा ना जा, ठीक है ना, परी से बोलना ना जा ना जा ना जा। ठीक, अगला, रमेश कुंतल मेघ, विश्व मिथक सरित सागर। कि सर रमेश कुंतल मेघ, मेघों ने इस वर्ष तो इतनी विश्व में कहर बरपाने का प्रयास किया कि पूछो मत। कि सर रमेश कुंतल मेघ, पूरे विश्व में मेघ ही मेघ बारिश कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरे विश्व मिथक कथित सागर, कि इतनी बारिश हुई कि सागर ही सागर बन गए, बहुत बाढ़ आई थी, ठीक है ना। बिहार, राजस्थान तक, और ऊपर पहाड़, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो बहुत त्राही त्राही देखने को मिली, ठीक है ना, अच्छी बात है। चित्रा मुगदल, पोस्ट बॉक्स नंबर नाला सपारा 203, चित्रा मुगदल नाला सपा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सपारा, ये सभी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। चित्रा मुगदल कि सर चित्र जो है ना, चित्र, वो सभी चित्रों के पोस्टर लगा दिए हैं, सभी चित्रों के पोस्टर लगा दिए, सभी चित्रों के पोस्टर लगा दिए हैं, पोस्टर लगा दिए, कहां, नाला सुपारा में लगा दिए, सभी चित्रों के पोस्टर लगा दिए हैं नाला सुपारा में। नंद किशोर आचार्य, छीलते हुए अपने को, जब भगवान श्री कृष्ण नंद भवन को छोड़कर चले गए, मथुरा नंद बाबा को छोड़कर चले गए, उसके बाद नंद बाबा विरह में छील रहे हैं अपने आप को कि हाय मेरा लाला, हाय मेरा लाला, ठीक है ना। कि कृष्ण वियोग में नंद बाबा अपने आप को छील रहे हैं। जब कल इनसे सवाल करोगे ना, छील रहे हैं ऐसे याद करो, ठीक है ना, छील रहे हैं, कल जब इनसे सवाल करोगे ना तो और आनंद आएगा, तब यही बातें याद आएंगी कि हाँ नंद बाबा छील रहे थे कृष्ण वियोग में, ठीक। अनामिका, टोकरी में दिंगा थोरी गाथा, अनामिका टोकरी में दिंगा थोरी गाथा, ये कविता संग्रह है, 2020 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। टोकरी में दिंगा थोरी गाथा 2014, ठीक, अच्छी बात। देखो ये अनामिका टोकरी में दिंगत, कैसे याद करें, टोकरी में थोरी गाथा, अनामिका किसा नाम, यहां पर एक है नाम, टोकरी में दिंगत थोरी गाथा 2014, कैसे याद करें कि अनामिका ने टोकरी में, अनामिका बनाओ कोई ट्रिक बनाओ कि अनामिका की टोकरी गिर गई, अनामिका की टोकरी गिर गई, ऐसे याद करो, ठीक है ना। अनामिका की टोकरी गिर गई, अनामिका की क्या हुई, टोकरी गिर गई, अनामिका टोकरी में दिंगा थोड़ी गाथा। नाटककार दया प्रकाश सिन्हा, इनको 2021 में सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नाटककार हैं दया प्रकाश सिन्हा, कि सर सम्राट अशोक के हृदय में दया थी, ठीक है ना, सम्राट अशोक के हृदय में दया थी, सम्राट अशोक के हृदय में दया थी। इसको देखो, साहित्य की कुछ रचनाएं, कुछ पुरस्कार इसी तरीके से याद होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, बद्री नारायण 2022, तुमड़ी के शब्द,
2022 की है। ये कविता संग्रह है जिनको 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बद्री नारायण, बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द, बद्रीनाथ, बद्री नारायण, ठीक है ना। कैसे याद करें भाई, कोई शॉर्ट ट्रिक बनाओ कि सर बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द, कैसे याद करेंगे भाई कि सर बद्री नारायण, इसको इसी तरीके से याद करो कि बद्री नारायण, नारायण, तुमड़ी के शब्द। और तुमड़ी के शब्द कैसे याद करें भाई इसको, भाई तुमड़ी, बद्री नारायण शब्द, बताओ भाई बताओ कोई। नारायण राम नाम से, बद्रीनाथ में तुमड़ी तलैया है। अच्छा हाँ सर, बद्रीनाथ में, बिल्कुल सही है, बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में झुमरी तलैया है। झुमरी, झुमरी तलैया, अच्छा तुमड़ी तलैया, चलो ठीक है, तुमड़ी बोले लिख दो भाई, तुमड़ी तलैया, कैसे भी याद करो लेकिन याद करो। ये संजीव, मुझे पहचानो, संजीव जी सभी से गुहार लगा रहे हैं। संजीव, मुझे पहचान लो, मुझे पहचानो भाई साहब, ठीक है ना। संजीव जी कह रहे हैं सभी से, मुझे पहचानो, मैं संजीव हूँ, ठीक है। अच्छा 2024 ये लेटेस्ट है। गगन गिल, जब तक मैं आई बाहर, इसे इतनी तेज हवा चली, इतनी तेज गगन चली कि जब तक मैं बाहर आई सब कुछ उड़ चुका था, ठीक है ना। सारे कपड़े, सारे बर्तन, सारे हर चीज उड़ चुकी थी। गगन ने, गगन ने, जब तक वह बाहर आई तब तक सब कुछ उड़ा दिया, ऐसे ही पढ़ो। गगन गिल, जब तक मैं आई बाहर। फटाफट से एक बार फिर से लपेटो सभी को, ठीक है ना। एक बार फिर से देखो जरा, यहां पर आओ। अगर मैं उल्टे की बात करूं, उल्टे मतलब गगन, गगन की वजह से सब कुछ उड़ गया, जब तक वह बाहर आई सब कुछ उड़ गया। संजीव बोल रहे हैं मुझे पहचान लो, मैं संजीव हूं, ठीक। बद्री, सर बद्रीनाथ में तुमड़ी तलैया है, तुमड़ी तलैया, ठीक है ना। बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द, ठीक। नाटककार दया प्रकाश सिन्हा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाटक है सम्राट अशोक, ठीक है ना, अच्छी बात है। दया प्रकाश सिन्हा, किस सम्राट अशोक के हृदय में दया थी, ऐसे याद किया। अनामिका जी की बात करें, टोकरी में दिंगर थोरी गाता 2014, कि सर इसको ऐसे याद किया, अनामिका जी ने अनामिका की टोकरी गिर गई, ठीक। नंद किशोर आचार्य, छीलते हुए अपने को, नंद बाबा से जब उनके किशोर यानी उनका लल्ला चला गया तब वो छील रहे हैं अपने को। चित्रा मुगदल के चित्र यानी पोस्टर चिपका दिए हैं, कहां पर, नाला सुपारा में, पोस्ट बॉक्स नंबर नाला सुपारा 203। रमेश कुंतल, मेघ, विश्व मिथक सतित सागर, मेघ पूरे विश्व में कहर बरपा रहे हैं। अच्छा नासिरा शर्मा, परिजात, परी जब वो हमारे जीवन में आती है तब उससे हम बोलते हैं ना जा ना जा। रामदरस मिश्र, हंसी की आग, भगवान श्री राम के बाणों ने आग ही आग बरपाई, कि भगवान श्री राम आग से खेल गए, ऐसे याद किया। रमेश चंद्र शाह, विनायक, रमेश यानी विष्णु, विष्णु जी ने गणेश जी का नाम विनायक रखा, विनायक, ठीक। मृदुला गर्ग, मिलजुल मन, कि सभी को प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अगला कि सर चंद्रकांत देव ताले, इतने अच्छे ताले हैं कि पत्थर चाहे फेंक कर मारो टूटने का नाम नहीं, कि पत्थर फेंक रहा हूं, कविता संग्रह है। काशीनाथ सिंह, रहन पर रघु, काशी में वास करना, काशी में रहना सभी का सपना है। उदय प्रकाश मोहनदास, ये लघु उपन्यास है। मोहन को भेजने वाले, मोहन को भजने वाले, उनके जीवन में प्रकाश का उदय होता है, हमने ऐसे याद किया कि मोहन को जो भजते हैं उनके जीवन में प्रकाश का उदय होगा। कैलाश वाजपेयी, वाजपेयी जैसा, अच्छा कैलाश वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी अर्थात हवा में हस्ताक्षर, कैलाश पर्वत हवा में, वहां पर हवा बहुत चलती है। गोविंद मिश्र, कि गोविंद जी का जो जन्म यानी कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो कैद में हुआ था, मथुरा की जेल में कैद थे और बहुत ज्यादा कोहरा था। अमरकांत, कोई अगर अमर है तो किसी हथियार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इत्यादि इत्यादि। ज्ञानेंद्र पति, जिसके अंदर ज्ञान है उसके अंदर संशय तो होगा ही होगा कि क्या सही है। मनोहर श्याम जोशी, क्या आप, कि सब मन को हरने वाला, उसकी प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। वीरेन डंगवाल, जहां पर दुष्कर्म होंगे, दुष्चक्र में शिष्टा, जहां पर दुष्कर्म होंगे वहां पर वीर लोग डंक मार देंगे उनमें, ठीक है ना। अच्छा कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, पाकिस्तान में कमल के फूल, ठीक। अच्छा हमें पता चलता है कि सर राजेश जोशी, दो पंक्तियों के बीच जोश जोश में दो पंक्ति लिख दी उसने, ठीक है ना।
अलका सराबगी कली कथा वाय बाईपास किसा अलका याग्निक गायिका है जो कि कथा गा रही हैं। अच्छा, मंगलेश डबराल यानी जिस किसी भी के कार्य में मंगल होता है फिर उसको एक नहीं दो दो लोग दिखते हैं। अच्छा, विनोद कुमार शुक्ला गाना गाने का प्रयास कर रहे हैं, दीवार में एक खिड़की है कि सामने वाली खिड़की में। अरुण कमल कि सर इस इलाके में बहुत ज्यादा कमल खिल गए हैं। लीलाधर जुगड़ी अनुभव के आकाश में चांद, आकाश में लीलाएं हो रही हैं, आकाश में लीला हो रही हैं। सुरेंद्र वर्मा मुझे पहचानो। अच्छा रुको, एक सवाल का उत्तर मुझे बताओ, एक सवाल का उत्तर। दया प्रकाश सिन्हा का नाटक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है गया है, कौन सा है? दया प्रकाश सिन्हा का नाटक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा है? किसे सम्राट अशोक के हृदय में दया थी। ठीक, ठीक है ना। एक और, कोई दूसरा नहीं किसकी रचना है? कोई दूसरा नहीं किसकी रचना है? उत्तर बताओ। कोई दूसरा नहीं किसकी है? शॉर्ट ट्रिक लगती तो है कि सर ये हम पढ़ क्या रहे हैं, लेकिन जब उनसे सवाल सॉल्व होते हैं ना तब उसकी असली अहमियत पता चलती है। कल जब आप पढ़ोगे ना सवाल कि यूपीएसआई के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए या फिर विभिन्न शिफ्टों में पूछे गए साहित्य अकादमी या व्यास सम्मान से प्राप्त, ठीक है ना, तब जब उत्तर आने लगेंगे मैं फिर कहूंगा जो व्यास सम्मान पढ़े हैं ना शॉर्ट ट्रिक से एक दो बार उनको और पढ़ना, ठीक है ना। 5 अंक हैं ये कि कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। अच्छा, ठीक है ना। तुमड़ी के शब्द इसके लेखक कौन है? तुमड़ी के शब्द इसके लेखक कौन है? तुमड़ी के शब्द के लेखक कौन है? तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द इसके लेखक कौन है? तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द लेखक कौन है इसके? अच्छा, बद्री नारायण चौधरी। ठीक, जब तक मैं आई बाहर, जब तक मैं आई बाहर किसकी रचना है जिसको 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? जब तक मैं आई बाहर, जब तक मैं आई बाहर जिसको 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया किसकी है? कमेंट करो। जिसको 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। गगन गिल। आया ना उत्तर कि सर इतनी हवा चल रही थी कि पूछो मत, ठीक है ना, इतनी हवा चल रही थी जब तक भाई सारे सारे कपड़े उड़ गए। ठीक, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, नाला सुपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा किसकी है? ये सब पोस्ट यानी पोस्टर, सभी पोस्टरों के चित्र छाप दिए थे। चित्रा मुग्धा। ठीक, मैंने कहा मुझे बताओ इन्हीं हथियारों से इसके लेखक कौन है? इन्हीं हथियारों से इसके लेखक कौन है? इन्हीं हथियारों से इसके लेखक कौन है? इन्हीं हथियारों से, ये एक रचना है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान दोनों मिले हैं, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है?
कि सर अगर कोई व्यक्ति अमर है तो किसी हथियार से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, जैसे मैं पूछूं साहब मुझे ये शब्द ना, बिना इनको शॉर्ट ट्रिक के आप पढ़ ही नहीं सकते। एक दो दिन तो याद में रहेंगे, लेकिन अगर कोई लाइन अगर आपने बना ली या कोई कुछ सोच लिया, तब तो वो चीजें फिर ज्यादा लंबे समय तक दिमाग में रहेंगी। फिर कह रहा हूं रिवीजन इसी लाइन के साथ, ठीक है ना। कुंवर नारायण समान कोई दूसरा आगे चलो, अशोक वाजपेयी कहीं नहीं भाई, ठीक है, अच्छी बात है। जैसे मैं पूछूं गिरजा कुमार माथुर, मैं वक्त के सामने हूं, ये कविता संग्रह है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है, व्यास भी मेरे मिला है, ठीक है ना। ये सभी होमवर्क का कार्य है अब आपका कि व्यास को पढ़कर आइएगा लाइन के साथ, और साहित्य को जो कराया जा रहा है ना वो रिलेवेंट है, उसको लपेटने का कार्य आपको करना है, भले वो एक बार सही या दो बार सही, ठीक है ना, उससे सवाल बनते हैं। और इसको ऐसे ही रटने का प्रयास करोगे तो समझो गई भैंस पानी में। अब पूछो शब्द, कल की क्लास में आपसे पूछे जाएंगे सवाल, और कल 10 से 12 बजे तक एक साहित्य की क्लास होगी, 10 से 12 2 घंटे की, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य और पत्र पत्रिकाओं से शब्द पूछे जाएंगे, मतलब प्रश्न होंगे यूट्यूब पर। ये वाली क्लास तो होगी ही, साहित्य वाली भी क्लास होगी, ठीक है ना। सही सब शक्ति कुछ मॉक टेस्ट में सवाल पूछे गए। देखो मॉक टेस्ट में अगर सवाल आए, वैसे शब्द शक्ति हमें आपके यूपीएसआई के आधिकारिक पाठ्यक्रम में देखने को नहीं मिलता, लेकिन पढ़ना है तब तो, अगर पीसीएस स्तर की बात करें तब तो 3 घंटे का है टॉपिक। अन्यथा ये जो टॉपिक है मुश्किल, चलो ठीक है, कल हम देखने का प्रयास करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है ना। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अविधा लक्षणा व्यंजना। अविधा मतलब मूल अर्थ, व्यंजना मतलब अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग, और लक्षणा का मतलब कोई दूसरा अर्थ, ठीक है ना। कल इसको और समझने का प्रयास करते हैं। कल की जो क्लास रहेगी उसके अंदर कुछ सवाल होंगे, सवालों के साथ साथ कुछ और पुरस्कार होंगे, साहित्य अकादमी और साहित्य युवा सरस्वती सम्मान भी। उसके बाद सीधा पढ़ेंगे उपवाक्य और वाक्य, ठीक है ना। कल साहित्य की प्रैक्टिस आप 2 घंटे करोगे यूट्यूब वाली क्लास से, ठीक है ना, इंपोर्टेंट है। यूपीएसआई में पूछे गए सभी साहित्य के सवाल। फिर कल आधी क्लास में इसी टाइम हम क्या कर लेंगे, उपवाक्य और वाक्य। उसके बाद फिर और जो मिसलिनियस टॉपिक होते हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है ना। चलिए डन, फिर मिलते हैं कल। एक बार इसी तरीके से, जिस तरीके से लाइन बनाकर पढ़ा है ना कुछ बनाकर पढ़ा है, उस तरीके से सभी पुरस्कारों को पढ़ना है, चाहे वो ज्ञानपीठ हो, चाहे वो व्यास हो, चाहे वो सरस्वती हो, ठीक है ना। बिना इसके बनाकर पढ़ोगे ना, एक दिन तक तो याद रहेगा, उसके बाद नहीं। गुरु चाहे कितना भी बोरिंग लगे, लेकिन करना है। मैंने बीच में कुछ कमेंट पढ़े कि गुरुजी, अरे गुरुजी बोरिंग है, बोरिंग हो भले ही, ठीक है ना, लेकिन जरूरत है उस चीज को करना। 5 अंक है। चलिए फिर मिलते हैं कल। अच्छा दौड़ के बारे में देखो, दौड़ के बारे में अगर हम बातचीत करें तो दौड़ जो है ना आपकी यूपीएसआई के अंतर्गत 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर, और वो नाम की 4.8 है, वो 5 ही है, ठीक है ना, वो 5 किलोमीटर ही है। 4.8 तो बस केवल छाप है उसकी, यानी 400 मीटर का ग्राउंड है, उसके 12 चक्कर लगाने होते हैं 28 मिनट में सभी को। कांस्टेबल में यही जो दौड़ है वो 24 मिनट में है, लेकिन एसआई में थोड़ी बहुत छूट दी गई है कि आप 28 मिनट में इसको पूरा करो। कोई नंबर नहीं है इसके, केवल पूरी करनी है। और दौड़ पूरी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहा करिए। प्रैक्टिस मतलब अभी चलने की आदत डालो, 5 किलोमीटर डेली, 5 किलोमीटर सुबह सुबह डेली वॉक किया करो। 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 आना, बस 5 खत्म, ठीक है ना। सुबह सुबह वॉक करो बिना रुके 2.5 किलोमीटर, और थोड़े से तेज कदमों के साथ, ठीक है ना, वॉक करना शुरू करो। जो विद्यार्थी थोड़े से हेल्दी हैं वो अब थोड़ा बहुत वॉक करना शुरू करेंगे। सबसे बड़ी बात कि ये देखो कि फ्लैट फुट की समस्या तो नहीं है। फ्लैट फुट अर्थात कि पैर चिपका हुआ तो नहीं है जमीन पर, कि जब मैं चलता हूं तो क्या मेरा पैर पूरे के पूरे छपते हैं क्या जमीन पर। अगर पूरे छप रहे हैं तब तो फ्लैट फुट है, और थोड़ा सा गैप बन रहा है एडी और पंजे के बीच में, तब तो फ्लैट फुट नहीं है। और फ्लैट फुट है तब तो अभी से इसका उपचार शुरू करिए। कोई जूता लो, जूते के बीच में समानता, जूते के अंदर ही बीच में कुछ रबड़ वबड़ या कुछ कागज के गत्ते वत्ते कुछ फंसा दो, कि जब जब आप चलो तो बीच का हिस्सा ऊपर की तरफ दबता रहे, तो धीरे धीरे गैप क्रिएट होगा। हो सकता है कि ये स्थिति थोड़ी सी दर्द वाली हो, लेकिन फिर भी गैप बन जाएगा। किसी को नॉक नी की समस्या होती है, उसको भी अच्छे ट्रेनर के द्वारा एक्सरसाइज पूछो और उसको लागू करो अभी से।
ठीक है ना, कि कहीं किसी के घुटने जुड़ते हो, लेकिन पूरा फोकस अभी इस पर नहीं, ठीक है ना, इस पर भी फोकस रखो, लेकिन पहला फोकस अपने टेस्ट पर, अपनी परीक्षा पर रखो कि जो आपका टेस्ट होने वाला है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उड़ाओ जहां से भी मिले आपको। लगभग कितनी और क्लासेस होंगी सर? लगभग क्लासेस की अगर बात करें तो मुश्किल से 3 क्लासेस और। ठीक, कितनी क्लासेस? 3। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।